सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय से पाठ 5 उपायेन हि यत् शक्यम। तो आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 उपायेन हि यत् शक्यम। शिक्षण बिंदु। बलवान जनस्य अग्रे उपायेन कार्यम करणीयम। शिक्षण बिंदु। बलवान लोग, बलवान जनस्य अर्थात बलवान लोग, अग्रे पहले, उपायेन कार्यम करणीयम पहले उपाय से ही कार्य को करते हैं। एतस्मिन् वने कर्पूर तिलकः नाम गजः वसति स्म। किसी वन में कर्पूर तिलक नाम का हाथी रहता था। तस्मिन् वने अनेके शृगाला अपि वसन्ति स्म। उस वन में अनेक शृगाल अर्थात अनेक सियार भी रहते थे। स्थूल गजम दृष्ट्वा शृगालः अचिन्त्यम्, यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकम् एतस्य देहेन मासचतुष्टस्य भोजनं भविष्यति। स्थूल गजम दृष्ट्वा, मोटे हाथी को देखकर, शृगाला अचिन्त्यत, सियार सोचे, यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकम् एतस्य देहेन मासचतुष्टस्य भोजनं भविष्यति। यदि किसी उपाय से हाथी मृत्यु को प्राप्त कर ले तब ही हमारा 4 महीने का भोजन इसका शरीर होगा। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। एकस्मिन् वने कर्पूर तिलकः नाम गजः वसति स्म। किसी वन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तस्मिन् वने अनेके शृगाला अपि वसन्ति स्म। उस वन में अनेक शृगाल अर्थात अनेक सियार भी रहते थे। स्थूल गजम दृष्ट्वा शृगालः अचिन्त्यत, मोटे हाथी को देखकर सियार सोचे, यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकम् एतस्य देहेन मासचतुष्टस्य भोजनं भविष्यति। यदि किसी उपाय से हाथी मृत्यु को प्राप्त कर ले तभी इसका शरीर हमारे 4 महीने का भोजन होगा। एकः धूर्तः वृद्ध शृगालः गजस्य समीपम गच्छति। एक धूर्त दुष्ट वृद्ध शृगाल हाथी के समीप गया। गजः पृच्छति, हाथी ने उससे पूछा, कः त्वं, तुम कौन हो, कुतः समायात, क्यों आए हो। शृगालः अवदत्, सियार बोला, अहम लघु जीवः जम्बुकः अस्मि। मैं छोटा सा जीव जम्बुक हूँ। तव शरणे आगतः अस्मि, आपकी शरण में आया हूँ। गजः पुनः अपृच्छत्, हाथी ने फिर से पूछा, किम कार्यम अस्ति, क्या काम है। जम्बुकः अवदत्, जम्बुक बोला, अस्मिन् वने कः अपि नृपः न अस्ति। हमारे वन में कोई भी राजा नहीं है। अत्र त्वम् एव शक्तिमान असि, यहाँ आप ही शक्तिमान हैं। अतः वयं त्वाम एव राजा स्वीकुर्मः, इसलिए हम सब आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं। गजः शृगालस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। हाथी सियार के शब्दों को, सियार के वचनों को सुनकर प्रसन्न हुआ। सह शृगालस्य पृच्छतः सने सने अचलत, वह सियार के पीछे धीरे धीरे चलने लगा। मार्गे पंकपूरितः एकः सरोवरः अस्ति। मार्ग में कीचड़ से भरा हुआ एक सरोवर था। शृगालः तु केनापि प्रकारेण पारम अभवत्। सियार तो किसी प्रकार से उस कीचड़ से भरे सरोवर को पार कर लिया। शृगालः तु केनापि प्रकारे, सियार तो किसी भी प्रकार से
पारम अभवत पार हुआ। परंतु गजः परंतु हाथी पंके निमग्न भूत्वा अमयत। परंतु हाथी कीचड़ में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रृगालः बहुदिनानि पर्यन्तः मृतगजस्य मांसम अखादन। सियार बहुत दिनों तक मरे हुए हाथी का मांस खाए। अतः उक्तम इसलिए कहा भी गया है, उपायेन ही यत शक्यम न तत् शक्यम पराक्रमे। जो काम उपाय से संभव है वह बल से नहीं हो सकता है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए उनके अर्थ को जानें। वसति स्म जिसका अर्थ है रहता था। श्रृगालः जिसका अर्थ है सियार। स्थूलम जिसका अर्थ है मोटा। अस्माकम जिसका अर्थ है हमारा। मास चतुष्टस्य अर्थ है 4 महीने का। धूर्तः जिसका अर्थ है चालाक। समायात जिसका अर्थ है आए हो। जम्बुकः जिसका अर्थ है सियार। स्वीकुर्मः जिसका अर्थ है स्वीकार करते हैं। पृष्ठतः जिसका अर्थ है पीछे पीछे। पंकपूरितः शब्द का अर्थ है कीचड़ से भरा हुआ। पारम का अर्थ है पार। निमग्नः शब्द का अर्थ है फंस कर। शक्यम शब्द का अर्थ है हो सकता है। पराक्रमे शब्द का अर्थ है ताकत से। शरणे शब्द का अर्थ है शरण में। नृपः शब्द का अर्थ है राजा। एक बार फिर से इन शब्दों को देख लेते हैं। वसति स्म रहता था। श्रृगालः सियार। स्थूलम मोटा। अस्माकम हमारा। धूर्तः चालाक। समायात आए हो। जम्बुकः सियार। स्वीकुर्मः स्वीकार करते हैं। पृष्ठतः पीछे पीछे। पंकपूरितः कीचड़ से भरा हुआ। पारम पार। निमग्नः फंसकर। शक्यम हो सकता है। पराक्रमे ताकत से। शरणे शरण में। नृपः राजा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे एवं समय पर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।